बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। नेशनल स्कॉलरशिप जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये अभी इस पोर्टल को खोला गया है अभी वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनका न्यू एकेडमिक ईयर जो है 21-22 है, उन्होंने प्रीवियस कोई कोर्स कंप्लीट कर ली है। क्लास 1 से लेकर के अपर एजुकेशन हायर एजुकेशन तक इसमें स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपनी कोई कोर्स कंप्लीट की है और न्यू कोर्स में एडमिशन लिए है उनके लिए यहाँ पर आवेदन देना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं कि ये जो नेशनल स्कॉलरशिप है ये है क्या, उसके बाद कौन कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन छात्र छात्रा इसमें आवेदन दे सकते हैं, आवेदन करने के बाद स्कॉलरशिप के रूप में कितने पैसे हमें दिए जाते हैं, आवेदन करने की जो है अंतिम तिथि क्या है, ये सभी जानकारी हम आपसे शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे और सारी जानकारी आप यहाँ से गेन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज, यदि आपने भी SSC का फॉर्म भरा है जो भी 25,000 वैकेंसी आई है, 15,000 और आने वाले हैं CRPF के लिए, और आप बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यह है चक्सुका SSC GD प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक जो आपके प्रिपरेशन में काफी कारगर साबित हो सकता है। इस बुक को परचेस करने के बाद किसी और बुक की आवश्यकता आपको नहीं होगी। इस बुक को आप नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का, आप अपने घर बैठे इस बुक को आसानी से मंगवा सकते हैं। ये लगभग इंडिया के सभी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। ज़्यादातर ये हिंदी लैंग्वेज में ये परचेज किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। तो हिंदी लैंग्वेज में भी आप चाहते हैं कि इस बुक को खरीदें तो हिंदी लैंग्वेज की बुक भी SSC GD के लिए चक्सुका अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए और आप इसको आसानी से खरीदें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइड आप जो देख पा रहे हैं, साथ ही उसका सॉल्यूशन, उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सॉल्व पेपर गाइड जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इन दोनों को भी परचेज जरूर करें। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो आपके तैयारी के लिए बेस्ट होगा। ये दोनों भी आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन बुक्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना हो, कोई भी पूछताछ करना हो, कंफ्यूजन हो खरीदने से पहले या खरीदने के बाद, तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर आप आसानी से कांटेक्ट करके पूछताछ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये NSP है क्या। अब जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, शॉर्ट में NSP, फुल नेम नेशनल स्कॉलरशिप, ये भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत वैसे छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख या 2 लाख से कम है या उतना है, उसके अंडर फैमिली इनकम जिनके भी है, और वैसे छात्र छात्राएं जो अपनी पढ़ाई करते हैं और जिनका मार्क्स होता है फाइनल एग्जाम में प्री मैट्रिक यानी मैट्रिक से पहले जो भी वो एग्जाम देते हैं, जिस भी क्लास में होते हैं उसमें जो उनके नंबर्स आते हैं मिनिमम 50% आते हैं, या पोस्ट मैट्रिक के बाद वो इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, PG करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, यदि उसमें कम से कम यदि उनका 50% मार्क्स आता है तो वैसे छात्र छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप के तहत कुछ जो रुपए हैं स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते हैं। वो कितने मिलते हैं हम आपको अभी दिखाएंगे पूरा प्रूफ के साथ। तो यहाँ पर फैमिली इनकम 1 लाख और 2 लाख मैंने इसलिए कहा है क्योंकि प्री मैट्रिक, यदि आप मैट्रिक से नीचे के छात्र छात्राएं हैं 1 से लेकर के 9th तक, या 10th, यदि आपकी अभी 10th फाइनल नहीं हुई है तो उसके लिए जो कहा गया है कि यदि आप 9th में हैं तो आपके 8th में जो है 50% अंक मतलब कि होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो है प्री मैट्रिक वालों के लिए है आपका फैमिली इनकम जो है, इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो वहाँ पर जो है फैमिली इनकम आपका 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप प्री मैट्रिक वाले छात्र छात्राएं आप एलिजिबल होंगे। वही पोस्ट मैट्रिक यानी आपने मैट्रिक कंप्लीट की है, उसके बाद आप इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ये सभी पोस्ट मैट्रिक हो गया। तो पोस्ट मैट्रिक में हो गया कि आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है उसमें आपका 50% अंक होना चाहिए, साथ ही आपका जो फैमिली इनकम जो है वह सालाना 2 लाख होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब रह गया बात कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो अभी जो 21 से 22 वाला जो नया स्कीम अभी आया है, ये स्कीम अभी आई है सेंट्रल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसमें सिर्फ माइनॉरिटी वाले छात्र छात्राएं ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब माइनॉरिटी की कैटेगरी में कौन कौन से छात्र छात्राएं आते हैं, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, साथ ही SC, ST और OBC, ये सभी जो है माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं और ये तमाम छात्र छात्राएं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि कितने पैसे दिए जाते हैं और इसकी लास्ट तिथि
कब है, और भी कुछ चीज़ें कि हम अभी एडमिशन लिए हैं, या कुछ छात्र ये भी कह रहे थे कि हम इस सेशन के छात्र हैं, क्या हम एलिजिबल हैं। तो हम यहाँ पर वो भी चीज़ें बताने वाले हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम डेट की बात कर लेते हैं। तो अभी इसके तहत ये पैसे दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पर आप आएंगे, यदि इसको चेक करना है तो कि आवेदन की तिथि क्या है और आप देखना चाहते हैं कि कितने पैसे दिए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए तो आपको यहाँ पर आना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक क्लिक में आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप जो देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अभी माइनॉरिटी वाले छात्र छात्राओं को ही दिए जा रहे हैं। तो आप इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज यहाँ पर दिया गया है। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ओपन टिल 15/11/2021, मतलब कि इसकी लास्ट डेट जो है प्री और प्री वालों के लिए जो है मैट्रिक से पहले के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो है 15 नवंबर तक छात्र छात्राएं जो है आवेदन दे सकते हैं। वहीं जो पोस्ट मैट्रिक वाले हैं, जो मैट्रिक के बाद वाले जो छात्र छात्राएं हैं, वो यहाँ पर जो है वह 30 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं। वहीं मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स, तो वो छात्र छात्राएं भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जो है यहाँ पर तिथि रखी गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 नवंबर तक। और यहाँ पर डिफेक्टिव वेरिफिकेशन जो है वह 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और आपके इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन जो होगा ये 15 दिसंबर तक जो है वेरिफिकेशन कर लेना है। तो ये इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है, ये आपको नहीं करना है, ये ऑनलाइन हो जाएगा। बात रहा कि ये दिसंबर तक जब वेरिफिकेशन ही होगा तो पैसा कब आएगा, तो आप 21 में आप ऑनलाइन करेंगे तो 22 में लगभग मार्च अप्रैल तक ये पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। बिहार के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्रा ये पूछ रहे थे कि हम 19 से 22 के, 18 से 21 के हैं, 17 से 20 के हैं या 20 से 23 के हैं, तो हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है कि अभी माइनॉरिटी के लिए स्कीम चलाया गया है, इसके लिए अभी लिंक खोला गया है जिसमें SC ST OBC मुस्लिम सिख ईसाई ये माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। और इसमें से किसी भी कास्ट कैटेगरी के छात्र, जैसे मुस्लिम में भी होता है OBC जनरल कैटेगरी के छात्र या सिख ईसाई में भी, तो इनमें कोई भी छात्र छात्राएं जो है दोनों एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जो सेशन जो है वो काफ़ी लेट चल रहा है, तो यदि आप 18 से 21 के यदि आप छात्र छात्राएं हैं तो आपके पास फर्स्ट ईयर यदि आपने अभी एडमिशन लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, यदि आपने अभी एडमिशन लिया है तो आपके पास करेंट वाला होना चाहिए। 18 से 21 की हम बात करें तो अभी पार्ट 3 में एडमिशन होना चाहिए बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास पार्ट 3 का करेंट रसीद होना चाहिए। यानी वैसा एडमिशन जो 2021 में हुआ हो वही छात्र छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे छात्र छात्राएं जिनका एडमिशन 20 में हुआ वो नहीं कर सकते। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में भी जो है फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन होता है, सेकेंड में भी एडमिशन होता है और थर्ड ईयर में भी एडमिशन होता है। तो आपका एडमिशन यदि 19-20 में हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका एडमिशन 21-22 होना चाहिए यहाँ पर, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका एडमिशन वाला जो रसीद होना चाहिए वह 21 का होना चाहिए और उस रसीद पर आपका फ़ी वगैरह पूरा स्ट्रक्चर बना होना चाहिए, कितना फ़ी लगा है उसके साथ। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का भी करेंट रसीद फ़ी वाली होनी चाहिए। तो ये करेंट रसीद जिसके पास होगा वही इसके लिए एलिजिबल होगा, वह इसको अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज यदि आपके पास 20 में एडमिशन का रसीद है तो आप नहीं कर सकते, 19 में का है तो आप नहीं कर सकते। तो इतनी सारी बात तो हो गई। उसके बाद इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़, इसमें क्या क्या आता है, कितना पैसा मिलता है, क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए डिटेल्स में, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद ये जो गाइडलाइंस नाम का चीज़ है, मतलब कि ये जो वर्ड है, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पूरा PDF खुल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं पूरा चीज़ कि कौन कौन प्री मैट्रिक के लिए एलिजिबल है, कितना जो है वो पैसा मिलता है। आप जो देख पा रहे हैं रेट ऑफ स्कॉलरशिप प्लस ट्यूशन फ़ी कितना आपको ये दिए जाते हैं, ये सभी जानकारी यहाँ पर है, आप आकर के इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जो है पोस्ट मैट्रिक के बाद इंटर BA जो है, उसके बाद ITI है या डिप्लोमा कोई कोर्स है या टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल वालों के लिए यहाँ पर जो नीचे गाइडलाइंस दिया गया है वो आकर के यहाँ पर पढ़ लेंगे। वहीं यहाँ पर
और मैट्रिक, उसके बाद से जो है इंटर बीए के बारे में जो है यहाँ पर ये गाइडलाइंस ये काम करेगी आप लोगों के लिए, पोस्ट मैट्रिक वाला। तो ये गाइडलाइंस आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसमें भी आपको मिल जाएगा कि कितना पैसा दिया जाता है। आप जो देख पा रहे हैं रेट ऑफ स्कॉलरशिप में यहाँ पर बताया गया है कि किस क्लास के छात्र छात्राओं के लिए कितना है। आप जो देख पा रहे हैं यूजी एवं पीजी लेवल के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर है 3000 यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ से बेहतर ये है कि हम ये देख लेते हैं कि पिछले साल 2020-21 में जो छात्र छात्राओं ने अप्लाई किया था उनको कितना पैसा दिया, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप है और अलग अलग स्टेट के स्कूल कॉलेज के फ़ी अलग अलग है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये पैसे भी दिए जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि कितना पैसा किस कोर्स के लिए और किसको मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप आइएगा, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर आप जो है एक बार क्लिक कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर ये वाले ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। आप जो देख पा रहे हैं उसके बाद का जो आएगा इंटरफेस होगा जो खुलेगा ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद आप जो देख पा रहे हैं स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेक्शन लिस्ट, आपको इस पर जो है एक बार क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एकेडमिक ईयर यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि किस साल का आप चेक करना चाहते हैं। तो अभी 21 से 22 के लिए चालू हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि 20 से 21 में जो छात्र छात्राओं दोनों ने अप्लाई किया था उसको कितना पैसा दिया गया था। तो यहाँ पर हम एकेडमिक ईयर चूज करते हैं, उसके बाद से एप्लीकेशन टाइप चूज करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम फ्रेश वालों के लिए यहाँ पर चूज करते हैं कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था उनको कितना दिया गया था। उसके बाद से मिनिस्ट्री हम चूज करते हैं। आप जो देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अभी इनके लिए चालू हुआ है, तो हम यही यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद से स्कीम यहाँ पर हम चूज करते हैं। यहाँ पर आप आइएगा तो पोस्ट मैट्रिक भी आप देख सकते हैं, प्री मैट्रिक या मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं पोस्ट मैट्रिक वालों का। उसके बाद अब यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि आप किस स्टेट का चूज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बिहार चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, किस डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर का हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर यहाँ पर चूज करते हैं। आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरपुर यहाँ पर है। उसके बाद जो है यहाँ पर अब नेम डालना है। उसके बाद से यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। जस्ट ऐसे ही मोबाइल नंबर पर सिर्फ एक OTP जाएगा। यहाँ पर आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं और कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके पास है उसको डाल करके कैप्चा फिल करके आप सबमिट करके आप चेक कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ आप फिलअप कर करके आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। आप उस OTP को जो है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद आप जैसे ही कन्फर्म OTP कीजिएगा तो आएगा जो इंटरफेस खुल करके आएगा आपके सामने कुछ ऐसा शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको कितना पैसा मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्लास 12 के छात्र हैं MS के भी कॉलेज मुजफ्फरपुर, ये छात्राएं हैं। आप जो देख पा रहे हैं तो 12 के छात्राओं को पिछले साल जो दिया गया था मुजफ्फरपुर के इस कॉलेज के छात्राओं को आप देख पा रहे हैं 3154 रुपये दिए गए थे। अब वहीं आप जगन्नाथ मिश्रा के आप देख पा रहे हैं ये 11th के छात्र हैं, इनको 3800 मिला था। वहीं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के ही आप देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिन्होंने BSc किया है, ये भी आप देख पा रहे हैं ये फीमेल है यहाँ पर, तो इनको 5500 रुपया दिया गया था। यहाँ पर आकर के आप पूरा चेक कर सकते हैं कि किस कोर्स के लिए कितने पैसे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिन्होंने BA किया है। ये कौन है, ये भी फीमेल है रौनक खातून, इसको 3000 रुपया पिछले साल मिला था 20 से 21 में। तो इसी तरीके से आप और भी यहाँ पर देख सकते हैं आकर के, इसमें बहुत से कोर्सेज है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह है मोहम्मद शाहिद कलाम, इनको जो दिया गया था ये 6000 रुपये इनको दिया गया था पिछले साल। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं आकर के कि आपके स्टेट के जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर NSP पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद किस कोर्स के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में आपको हर जानकारी आपको मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।